Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very important topic for all of us, that is references and bibliography. First of all, generally we are not aware about the difference between references and bibliography, and the referencing is why so much important in present academic world. सो रेफरेंसेस देखिए, जब भी आप एज अ स्टूडेंट या एज अ फैकल्टी कोई काम करते हैं, कोई एकेडमिक टास्क कंप्लीट करते हैं, कोई असाइनमेंट लिखते हैं, कोई रिपोर्ट लिखते हैं, तो स्टूडेंट्स को जनरली कहा जाता है रेफरेंसिंग डालिए, रेफरेंसेस लिखिए, रेफरेंसेस लिखिए। क्यों? क्योंकि हम ज़रूर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बोरो करते हैं, किसी के आइडिया, किसी की कोटेशन, किसी की डेफिनेशन। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और प्लेजरिज्म फ्री टेक्स्ट बनाने के लिए हमें ये करना होता है कि हम जहाँ कहीं से भी कोई मैटर लिख रहे हैं उसको एक्नॉलेज करना होता है कि हमने फला फला के फला काम को अपने वर्क में साइट किया है, उद्धृत किया है ना। तो रेफर और बिब्लियोग्राफी क्या होती है कि बिब्लियोग्राफी एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है, एक लिस्ट ऑफ मटेरियल होता है जो कि एक हमने अपने वर्क में साइट किया हो या ना किया हो, लेकिन हमारे वर्क से लेना देना उसका है, उसके बारे में और एक्सप्लोर करना चाहे, उस टॉपिक के बारे में कोई और पढ़ना चाहे, तो वो बिब्लियोग्राफी को रेफर कर सकता है। लेकिन रेफरेंसेस का मतलब है कि वही वही इसमें कोट जिसको जिसको आपने साइट किया है, सिर्फ उसी का वर्णन रेफरेंसेस में होगा। तो रेफरेंसिंग इज एन ऑथर डेट सिस्टम, यानी ऑथर का नाम होगा, फिर डेट होगा, फिर टॉपिक होगा, फिर सोर्स होगा, यूज्ड इन द एकेडमिक कम्युनिटी टू इंडिकेट द सोर्स ऑफ आइडियाज, थियरीज, कोड्स, फैक्ट्स एंड एनी अदर एविडेंस एंड इंफॉर्मेशन यूज्ड टू अंडरटेक एन असाइनमेंट और थीसिस और पेपर। आप कोई थीसिस लिख रहे हैं, कोई पेपर लिख रहे हैं, बीइंग अ स्टूडेंट आप कोई असाइनमेंट कर रहे हैं, तो आपने कहाँ कहाँ से आइडिया, थेरीज, कोड्स, फैक्ट्स और अदर एविडेंस को और इंफॉर्मेशन को अपने वर्क में साइट किया है, उसी का एक कलेक्शन रेफरेंसिंग है। रेफरेंस लिस्ट एंड बिब्लियोग्राफी लुक अ लॉट अलाइक। रेफरेंस लिस्ट और बिब्लियोग्राफी एक ही जैसी लिखती है, इसीलिए स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। दे आर बोथ कंपोज्ड ऑफ एंट्रीज अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। वो बोथ दोनों ही क्या है, एक एंट्री है इस तरीके की जिसको आपने अल्फाबेटिकली अरेंज किया हुआ है, एंड अदर रेफरेंस या बिब्लियोग्राफिक एलिमेंट्स। रेफरेंसेस यूजुअली कम एट द एंड ऑफ ए टेक्स्ट। जब हम टेक्स्ट अपना कंप्लीट कर देते हैं तब हम अपने रेफरेंसेस देते हैं, एंड शुड कंटेन ओनली दोज रेफरेंसेस साइटेड विद इन द टेक्स्ट। और मस्ट है, ये जरूरी है कि वही साइटेशंस टेक्स्ट के अंत में आने चाहिए जिसको कि आपने अपने वर्क में कोट किया है, उद्धृत किया है, जहां से आपने लिया है। जबकि बिब्लियोग्राफी इज अ लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस एट द एंड ऑफ ए टेक्स्ट वेदर साइटेड और नॉट, है ना, वेदर साइटेड और नॉट। यानी कि रेफरेंसिंग बिब्लियोग्राफी जो है वो उसको चाहे साइट किया गया हो या ना साइट किया गया हो, वो भी अंत में आती है और एक जैसे रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी हमको दिखते हैं। अच्छा, रेफरेंसिंग की जरूरत क्या है कि टू एनेबल वन रीडिंग द डॉक्यूमेंट मटेरियल रिफर्ड वेरीफाई द कोटेशंस, कि भाई कोई अगर ये जांचना चाहे कि हमने ये यहाँ से लिया है तो जांच लीजिए कि हमने फला के फला वर्क से फला पेज नंबर, फला जर्नल, फला आर्टिकल जो भी है वहां से हमने लिया है, तो उसको वेरीफाई भी कर सकता है। टू डेमोन्स्ट्रेट वेड्थ एंड डेप्थ ऑफ द रीडिंग, ये भी कि अक्सर हम लोग भी किसी का वर्क देखते हैं तो कहते हैं अरे इतना रेफरेंसिंग है, मतलब इतने सारे इसने टेक्स्ट को रेफर किया है अपना वर्क करने के लिए, है ना, कितनी लंबाई चौड़ाई है आपकी पढ़ाई की, ये भी पता चलता है। टू सपोर्ट द पॉइंट्स प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट, जैसे मान लीजिए आप लिखना चाह रहे हैं, आपका कोई पॉइंट है, तो आप कह सकते हैं कि ये इस रिसर्चर ने भी ऐसा पाया, इसने भी ऐसा पाया, ये भी ऐसा कह रहा है, मतलब आप अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए भी रेफरेंसिंग यूज करते हैं, रेफरेंस यूज करते हैं। टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी किसी और का काम है, हम अपना काम बता के उसको सिर्फ नहीं लिख सकते, हमें बताना पड़ेगा कि ये आइडिया हमने कहाँ से लिया है। To maintain ethical, legal and professional standards in publishing the report। अब जब रिपोर्ट पब्लिशिंग में बहुत सारे स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं, आपको नैतिक होना होगा, न्यायिक होना होगा, प्रोफेशनल होना होगा, इन सब के मेंटेनेंस के लिए भी रेफरेंसिंग जरूरी है। और प्लेजरिज्म, हम लोग पहले भी कभी प्लेजरिज्म बात कर चुके हैं आपसे, आप पुराना कोई वीडियो देख लीजिए। प्लेजरिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडिया एंड पासिंग देम एज वंस ओन। और हमको क्या करना है, प्लेजरिज्म फ्री रहना है, यानी किसी और के आइडिया और वर्क को हम अपना बना के पब्लिश नहीं कराएंगे। रेफरेंसिंग स्टाइल,
अगर आप लिखते पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, आपसे कहा जाता है कि आपको रेफरेंसिंग फला रेफरेंसिंग स्टाइल फॉलो करनी है, तो बहुत सारी होती है, जैसे ACS अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, AGLC ऑस्ट्रेलियन गाइड टू लीगल साइटेशन, AMA अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, शिकागो द शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल, MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, Council of Science Editors, Harvard Referencing Style, Institute of Electrical and Electronics Engineers Vancouver और डॉक्यूमेंट्री नोट स्टाइल, जिसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर या आप कह सकते हैं कि चूंकि हम लोग एजुकेशन से लेना देना हम लोग का है, इसलिए एजुकेशन की फील्ड में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रेफरेंसिंग स्टाइल है वो APA। हालांकि कहीं कहीं आपको पेपर सबमिट करने पे वो आपको बता देते हैं कि आपको कौन सी फॉलो करनी, कहीं कहीं शिकागो भी फॉलो करवाते हैं, अदरवाइज APA ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उसका 7th एडिशन आजकल प्रचलन में है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का रेफरेंसिंग स्टाइल। क्या है APA रेफरेंसिंग स्टाइल? दिस इज द मोस्ट कॉमन स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, originated in 1929. This is widely used for papers and journal articles in psychology, social sciences, education, engineering and business. देखिए इतनी जगह फॉलो होता है, तो हमारा एरिया तो इससे कवर हो गया। One can get complete detailed information from this, ये जो आपको साइट दी गई है https://apastyle.apa.org, इससे आप पूरा इसका देख सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट और बहुत आपको पूरी बातें बताएगा। आपको जर्नल को रेफरेंसिंग में डालना है तो कैसे लिखा जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखी जाएगी, थीसिस कैसे लिखा जाएगा, पेपर से आपने कुछ लिया है वो कैसे लिखेंगे, एक से ज्यादा ऑथर हैं तो कैसे लिखेंगे, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ हाइफन, कहाँ फुल स्टॉप, सब कुछ। पहली लाइन के बाद दूसरा लाइन इंडेंट होके लिखा जाएगा, कितनी स्पेसिंग होगी, सब कुछ। और आपको एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करना होता है या करना चाहिए, है ना। APA style provides guidelines to help writers determine the appropriate level of citation and how to avoid plagiarism, है ना। APA style आपको ये बताती है ये गाइडलाइन। APA style uses the author date citation system, यानी कि पहले ऑथर का नाम आएगा, फिर डेट आएगी आपकी, फिर आपका टाइटल आएगा, फिर सोर्स आएगा। The in-text citation appears within the body of the paper, यानी कि पेपर लिखते लिखते ही आप in-text citation लेते हैं। कहीं कहीं फुटनोट भी लिखा जाता है, पर in-text citation ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे टेबल आपने बनाई किसी की कॉपी की, कहीं का फिगर लिया, कहीं का फुटनोट लिया, अपेंडिक्स लिया, एक्सेट्रा। Each work cited must appear in the reference list. आपने जो कोई भी वर्क साइट किया है वो आपकी रेफरेंस लिस्ट में जरूर आना चाहिए। बोथ पैराफ्रेजेस एंड कोटेशंस रिक्वायर साइटेशंस। आपने कहीं से कोई पैराफ्रेज लिख रहे हैं, आप कोई कोटेशन लिख रहे हैं, उन सबको साइटेशन की जरूरत होती है। When you paraphrase, cite the original work using either the narrative or parenthetical citation format. देखिए दो तरीके के फॉर्मेट हैं, एक नैरेटिव है, एक पैरेंथेटिकल है। नैरेटिव में क्या है कि आप बात करते चले जा रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं टेक्स्ट में, बेस्ट जॉन वेस्ट एंड कान और 2000 में ऐसा कहा। लेकिन पैरेंथेटिकल साइटेशन में बेस्ट एंड कान पूरे कोटेशन के बाद आएगा और कॉमा लगा के लिखा जाएगा। इसका मैंने एग्जाम्पल की स्लाइड नहीं लगाई है इसमें, क्योंकि रेफरेंसिंग बताने के लिए आपको अलग से पूरा एक वीडियो कवर करना पड़ेगा इसलिए। It is best to read and cite the primary source directly if possible, if not use the secondary source citation. हमेशा ही कहा जाता है कि कोशिश कीजिए कि प्राइमरी वर्क को आप कोट कीजिए, ना कि सेकेंडरी सोर्स को। Bibliography. The word bibliography has originated from the Greek terms biblion, meaning a book, and graphene, meaning to write. ये Greek terms biblion और graphene से निकला हुआ bibliography है। Bibliography thus means writing of books, which later on changed to writing about books, है ना। पहले इसका मतलब राइटिंग ऑफ बुक्स था, बाद में चेंज होते होते राइटिंग अबाउट बुक्स हो गया, मतलब किताबों के बारे में लिखना। देयर आर ए नंबर ऑफ डेफिनेशंस अवेलेबल फॉर द टर्म बिब्लियोग्राफी, सम ऑफ द पॉपुलर वंस आर गिवन बिलो। कुछ इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं ऐसी हैं कि बिब्लियोग्राफी इज द आर्ट और साइंस ऑफ करेक्टली डिस्क्राइबिंग बुक्स, देयर लिटरेरी कंटेंट्स, फिजिकल मेकअप एटसेट्रा। वॉन ह्यूजेन ने 1928 में ये परिभाषित किया कि जो बिब्लियोग्राफी है ये बुक्स के बारे में डिस्क्रिप्शन की एक आर्ट और साइंस है। बिब्लियोग्राफी इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बुक्स एंड द साइंस ऑफ मेकिंग ऑफ बुक्स एंड देयर एक्सटेंट रिकॉर्ड। मतलब किताबों के बारे में, वर्क के बारे में डिस्क्रिप्शन है बिब्लियोग्राफी, है ना। फिर बिब्लियोग्राफी इज अ लिस्ट ऑफ ऑथर्स। होता क्या है, ऑथर्स की लिस्ट होती है एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस यूज्ड इन द स्टडी। यानी कि आप कोई वर्क कर रहे हैं, उसमें आप बिब्लियोग्राफी अगर देंगे तो आप उसमें वो सारा लिस्ट देंगे ऑथर्स का, जिसको कि आपने अपने वर्क में साइट किया है और जिसको आपने वर्क में साइट तो नहीं किया, लेकिन आपने कहीं ना कहीं से उनसे आइडिया लिया या कहीं ना कहीं से आपने उसने हेल्प किया आपकी थिंकिंग में, है ना। तो उनको भी वो भी बिब्लियोग्राफी का हिस्सा होते हैं, इसीलिए बिब्लियोग्राफी रेफरेंस से बड़ी होती है, संख्या में ज्यादा होती है।
It enables the readers to find out the original items. इससे क्या होता है कि जो पढ़ने वाला है उसको पता चलता है कि ओरिजिनली आइटम कहाँ से लिया गया है. The term bibliography is the term used for a list of sources. है ना, list of sources में books हो सकता है, articles हो सकते हैं, websites हो सकता है. Used to write an assignment. आपको कोई assignment दिया गया, उसमें आप books, articles, websites ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपको मदद किया, वो सब कुछ bibliography है. आप चाहे उसको कोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना. It usually includes all the sources consulted even if they do not directly cited in the assignment. यही बात बार बार आ रही ना कि वो सारा वर्क, वो सारा सोर्स जो आपने कंसल्ट किया, भले आपने उसको डायरेक्टली अपने असाइनमेंट में कोट नहीं किया है. जबकि ये रेफरेंस लिस्ट क्या है, इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज दैट यू हैव यूज्ड एज इन टेक्स्ट रेफरेंसेस इन योर असाइनमेंट. जबकि बिब्लियोग्राफी क्या है, वाइडर लिस्ट ऑफ रीडिंग्स है दैट इंक्लूड्स बोथ इन टेक्स्ट रेफरेंसेस एंड अदर सोर्सेज यू हैव कंसल्टेड. यानी कि वो जो सोर्स जिसको साइट कर रहे हैं वो भी, वो सोर्स जिसको कंसल्ट तो किया पर साइट नहीं किया वो भी, वो बिब्लियोग्राफी का हिस्सा है. बट मे नॉट हैव बीन प्लेस्ड एज एन इन टेक्स्ट रेफरेंस इन योर असाइनमेंट. एंड annotated bibliography is a bibliography with descriptive notes. ये भी होगी, लेकिन bibliography का भी टाइप है, लेकिन मैं उतनी डिटेल में नहीं गई. समेटिव, एनालिटिकल, डिस्क्रिप्टिव करके बहुत कुछ है. इसमें एनोटेटेड कहीं कहीं होता होगा, एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी आपने कभी सुना होगा. वो क्या है कि बिब्लियोग्राफी के संग डिस्क्रिप्टिव नोट भी है, मतलब इस ऑथर ने इस सन में ये काम किया है और उस काम के बारे में कि ये काम किसके बारे में है, ये कितना अच्छा काम है, या इसकी क्या देन है, या इसका क्या आउटपुट है, क्या जिस्ट है, उसका जिस्ट भी होता है बिब्लियोग्राफी. तो ये एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी होती है ना. बिब्लियोग्राफी विद डिस्क्रिप्टिव नोट, उसके बारे में वर्णनात्मक कुछ विवरण भी है, वो एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी हो जाएगी. फंक्शंस क्या है बिब्लियोग्राफी के, द चीफ फंक्शन ऑफ ए बिब्लियोग्राफी इज टू हेल्प यूजर्स इन लोकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन सोर्स इन द फास्टेस्ट पॉसिबल मैनर. हम कोई काम करना चाह रहे हैं और उस पर किसी और ने काम किया है तो उसकी बिब्लियोग्राफी देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा अच्छा हम ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी किताब पढ़ सकते हैं, इनका भी काम इस पर है, इनका भी काम इस पर है, इस लिहाज से. सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ ए बिब्लियोग्राफी, कुछ इसके फंक्शंस बताए गए, जैसे ये लिटरेचर ऑफ द सब्जेक्ट की सिस्टमैटिक गाइड है. इट लोकेट्स ए टाइटल ऑन ए गिवन सब्जेक्ट एंड आइडेंटिफाइज द बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स. हमको इसमें ऑथर, पब्लिशर, डेट, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन सब मिल जाता है. इट सर्व्स एज अ सिलेक्शन टूल इन एक्वायरिंग मटेरियल्स फॉर द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में आपको एक सिलेक्शन टूल की तरह काम कर सकता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है ना. आपको कंप्लीट वर्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है. आपका जो रिसर्चर है उसका एफर्ट और टाइम बचता है कि वो कैसे रेलेवेंट और स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करे. उसके लिए किसी की बिब्लियोग्राफी देख लीजिए, किसी अच्छे काम की. ये आपको रिसर्चर को डायरेक्शन देता है ना. आपको रिट्रोस्पेक्टिव सर्च करने में भी फाइन मदद मिलती है. और इट प्रमोट्स एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड एक्टिवेट्स द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज. So it is references and bibliography. अगर references की डिटेल में जाएंगे तो कम से कम 50 स्लाइड की एक वीडियो बनाना होगा जिसमें आपको हर तरह से बताया जाए कि APA स्टाइल कैसे होती है, नैरेटिव साइटेशन क्या होता है, पैरेंथेटिकल साइटेशन क्या होता है, इंडेंट किसको बोलते हैं, कैसे इटैलिक रखना है, किसको फुल रखना है, किसको कैपिटल रखना है, कौन सेंटेंस केस में होगा, बहुत कुछ है. तो उसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं. गाइड एक, जब आपको कुछ कोड करना हो तो APA 7 स्टाइल अपना डाउनलोड करके रखिए और देख लीजिए जर्नल कैसे कोड किया जाता है. जनरली हम लोग जर्नल्स कोड करते हैं, है ना, या थीसिस कैसे कोड करनी है, या हमें कहीं न्यूज़पेपर आर्टिकल मैगजीन से लिया है वो कैसे कोड करना है. तो उससे देखकर आप फॉलो करके आप उसको एग्जैक्टली वैसे ही लिखना होता है APA में. आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते. और सबसे खास बात है जो ध्यान रखनी है, ऑथर, डेट, टाइटल, सोर्स, ये 4 इसमें चलते हैं. सबसे पहले ऑथर आएगा, फिर डेट आएगी मतलब ईयर, है ना, और फिर टाइटल का नाम आता है, फिर किस सोर्स से, किस जर्नल के, किस वॉल्यूम के, किस इश्यू से, किस पेज नंबर से आपने लिया है. ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन.